Hello everyone, welcome back to our channel Ingenious Talk and my name is Soni Sharma. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी जिसके पास कोई भी स्पेशल एजुकेशन जो है वो नहीं है, वो किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी कर सकता है? या कोई दूसरा नॉर्मल आदमी है, क्या वो कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकता है? तो फिर आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन फील्ड के लिए जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक नॉर्मल क्लास का बंदा है वो टॉप क्लास के एक्सपर्ट को जो है वो बीट कर सकता है, और उसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो टेक्निकल नॉलेज की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा सकता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लेसन सीखने वाले हैं जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ को जो है वो ईजी बना सकते हैं। फिर चाहे आपका नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, ये सब जो चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करती हैं। और इसके साथ आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके जो स्टॉक मार्केट में वो अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी खासी जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो एक बुक बीटिंग द स्ट्रीट के इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में होने वाला है, जो कि इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो कमाने के लिए इन्वेस्टर्स को प्रेरित करता है। सबसे पहले आपको इस बुक के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये बुक एक रिच नॉलेज बैंक है जो बताता है कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रियलिटी में कैसे काम करते हैं। पीटर लिंच और जॉन रोथशाइल्ड, जो कि इस बुक के रचयिता हैं, यानी कि जिन्होंने ये बुक लिखी है, उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वाइड एक्सपीरियंस के लिए जो है वो दुनिया भर में जाना जाता है, और उनकी बुक्स को जो है वो लोगों के लिए एक तरीके की आइडियल हैं जो शेयर मार्केट में लार्ज स्केल पर जो है वो सक्सेस पाना चाहते हैं। ये बुक जो है वो सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी वे में समझाती है। आगे बात करते हैं इस बुक के लेसन की। तो लेसन नंबर 1 जो आता है उसमें एक रिसर्च की गई थी 7 स्टैंडर्ड्स के बच्चों पर। बच्चों के पोर्टफोलियो ने म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल से सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सबसे ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो है परफॉर्म किया। इनफैक्ट अच्छा ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। बच्चों से जब कहा गया कि उन्हें स्टॉक्स पिक करना है तो उन्होंने वही कंपनीज़ के स्टॉक्स पिक किए जिनके प्रोडक्ट्स वो या तो पहले से यूज़ कर रहे थे या फिर जिन कंपनीज़ को वो ज़्यादा समझते थे। तो उनके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ थी उनके नाम थे वॉलमार्ट, डिज्नी, नाइकी, पेप्सी, IBM, गैप, कोका कोला और बहुत सारी तमाम जो ऐसी कंपनीज़ थी जिनको ये बच्चे समझते थे, उन्होंने उसके स्टॉक्स जो हैं वो पिक किए। और इन बच्चों के पोर्टफोलियो ने 1990 से 1901 यानी कि 2 साल के पीरियड में 70% से भी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट अर्न किया, जबकि एवरेज म्यूचुअल फंड ने उसी पीरियड में सिर्फ 26% का रिटर्न अर्न किया। इसके बाद पीटर लिंच को जब उन स्कूली बच्चों के बारे में पता चला, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चला कि उनके पोर्टफोलियो ने एवरेज म्यूचुअल फंड से 3 गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो उन्हें ये समझना था कि ये हुआ कैसे, ये लक था या लॉजिक। तो इसीलिए पीटर लिंच ने उन सारे बच्चों को अपनी ऑफिस फर्टिलिटी म्यूचुअल फंड के बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए बुलाया और उनसे बात की। उसके बाद पीटर ने उनके टीचर से बात की कि आखिर बच्चों को स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तब उन्हें पता चला कि वो टीचर्स ने बच्चों को ये कहा था कि जो भी स्टॉक्स को वो सिलेक्ट करेंगे उनको उन कंपनी के बारे में पूरी क्लास के सामने जो है वो बताना होगा कि वो कंपनीज क्या करती हैं। तो इसीलिए उन बच्चों ने ऐसी कंपनीज चुनी थी जिनके प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को वो पहले से ही यूज़ कर रहे थे। फिर वो टीचर्स ने ये भी कहा कि जितनी भी कंपनीज़ ये बच्चे सेलेक्ट करेंगे उनको उन सब कंपनीज़ की न्यूज़ को रेट करना पड़ेगा और पूरी क्लास को बताना पड़ेगा कि फ़िलहाल उस कंपनी में क्या इवेंट जो है वो हो रहा है। जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत सारी कंपनीज़ नहीं पिक करी, बल्कि सिर्फ 8 से 10 कंपनी जो है वो चूज़ करी थी। दोस्तों, अगर बात करें म्यूचुअल फंड मैनेजर की तो उन्हें 40 से 50 कंपनी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा जो है वो अमाउंट होता है। मैनेज करने के लिए वो 8 से 10 कंपनी का पोर्टफोलियो जो है वो नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर म्यूचुअल फंड किसी भी इंडेक्स से और बाकी दूसरे फंड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म है वो नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी फंड के मैनेजर ने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना भी दिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो कमा सकता है। तो इसीलिए हम नॉर्मली इन्वेस्टर्स के पास एक स्पेशल एडवांटेज यही है कि हम 8 से 10 क्वालिटी कंपनीज का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहां हम आसानी से और अच्छे से म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये है पीटर लिंच का रूल नंबर 1, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि जब बात आती है पैसों की, तो हम इंसानों के अंदर जो है लालच वो अपने आप बाहर आ जाता है और जो लॉजिक होता है वो साइड में हो जाता है। तो इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कुछ सिंपल रूल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं, लेकिन उन सिंपल रूल्स को फॉलो करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों अगर आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना आता है और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है और दूसरी फील्ड की नॉलेज है जैसे कि हिस्ट्री है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो फिर आप किसी स्टॉक मार्केट में जो है वो अच्छा काफ़ी परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए सेकंड लेसन पर आते हैं। इन्वेस्टिंग एक साइंस भी है और आर्ट्स भी। इसका मतलब यही है कि आपको कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंस परफॉर्मेंस के बारे में पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको उसके बिजनेस को देखकर एक आइडिया भी होना चाहिए कि वो फ्यूचर में कहाँ जाएगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का गेम होता जहां आप किसी कंपनी को उसके सिर्फ पास्ट के नंबर्स को देखकर एनालाइज करते कि उस कंपनी का फाइनेंस रेशियो कितने रेट से ग्रो हुआ, तो उस हिसाब से दुनिया के सारे मैथमेटिशियन और अकाउंटेंट्स अमीर होते। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग में आपको अपनी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के बाद अपनी गट फीलिंग को भी यूज़ करना होगा, लेकिन सिर्फ ये गट फीलिंग ही काम नहीं आएगी, आपको उसके साथ साथ बिजनेस स्ट्रैटेजी और कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में भी जो है वो पता होना चाहिए। पीपल कैलकुलेट टू मच एंड थिंक टू लिटिल, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो है वो सोचते ज़्यादा हैं और कैलकुलेट कुछ भी नहीं करते। तो ये था बुक का लेसन नंबर 2, इन्वेस्ट एक आर्ट है और साइंस भी। इसके बाद बात करते हैं बुक के तीसरे लेसन की। तो द रियल की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक इज़ नॉट टू गेट स्केर्ड आउट ऑफ देम। ये एक बहुत ही सिंपल लाइन है लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इमेजिन करो आप अगर मुंबई में रहते हो जहाँ का मौसम ठीक ठाक रहता है, लेकिन अचानक से ठंडी के सीज़न में क्लाइमेट जो है वो एकदम ज़्यादा ठंडा हो जाए और एक ही दिन में जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री तक जो है वो नीचे गिर जाता है। और अब न्यूज़ में आता है कि बहुत ही जल्द ऐसा कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से ऐसा जो है वो कभी नहीं हुआ। तो क्या आप ये सुनकर घर छोड़ देंगे या फिर किसी दूसरे स्टेट में भाग जाएंगे? तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सब तो होता रहता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो आपकी भलाई इसी में होगी कि आप न्यूज़ बंद करके अपनी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें। उसी तरह कोविड-19 के दौरान जब बिजनेस क्रैश हुआ था और सेंसेक्स जो है वो 40,000 से गिरकर 27,000 पे आ गया था, तब बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स और न्यूज़ रिपोर्टर और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अभी तो शुरुआत है, इस कोविड-19 से इंडिया की इकोनॉमी को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होने वाली है और इसका नुकसान जो है वो हमें काफ़ी लंबे समय तक जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो है सेंसेक्स जो है वो 27,000 से गिरकर 15,000 पर भी आ सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बहुत प्रिवलेंट थी सोसाइटी में, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, देखते ही देखते सेंसेक्स जो है वो रिकवर हो गया और अब 50,000 से ऊपर जो है वो चला गया है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट जब क्रैश होता है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मार्केट क्रैश बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ का ही एक पार्ट है। कोई भी इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ग्रो नहीं कर सकती, इसमें छोटे मोटे बड़े छोटे जो फ्लक्चुएशंस हैं वो होते रहेंगे। इसीलिए जो लोग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्रैश देखते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हैं और अगर अपनी गलतियों से अगर वो सीख नहीं लेंगे तो वो बार बार सेम मिस्टेक्स जो हैं वो करते रहेंगे और मार्केट क्रैश के डर से या तो वो इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं या मार्केट क्रैश के बीच में जो अपने स्टॉक्स उन्होंने जो खरीदे हैं वो सेल कर देंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से स्टॉक इन्वेस्टिंग सब कर सकते हैं और जो है वो सबको करना चाहिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो वेल्थ क्रिएट करने के लिए उनके पास ये जो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद से बिजनेस चालू नहीं कर सकते, तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने लिए जो अच्छी खासी वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ आपको बस अपने बिहेवियर पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा और इन्वेस्टिंग के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने होंगे। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो आपको अपने माइंडसेट को जो है वो इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार होता है तो हम उससे सिर्फ यही कहते हैं कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें और जल्दी ठीक हो जाएं। उसी तरह आप स्टॉक मार्केट से डरते ना रहें और अपनी नॉलेज पे और अपने माइंड को जो है वो इम्प्रूव करते रहें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप अपनी वेल्थ के साथ साथ और अपनी लाइफ को भी ईजी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ मोटिवेशनल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।